न्यूज़ 18 इंडिया। और उधर राजस्थान सरकार के आदेश पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया है। अब इन सब के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर विवाद भी होने लगा है। कई लोगों ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का जबरदस्त विरोध किया है। हमारा मजहब में नहीं, हमारा मजहब में नहीं है, हमारे इसलिए नहीं कर रहे। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब अलग है, इसकी वजह से हम नहीं करते हैं। हम बच्चों को जो से तो करेंगे हम। स्कूल ने कहा करने के लिए? जी नहीं, हम बच्चों को नहीं करेंगे। हमारे बच्चे मुसलमान बच्चे हम थोड़े करते हैं। तो बच्चों को नहीं भेजा आज स्कूल के अंदर? पता नहीं है भाई, पता नहीं बच्चों को आपने भेजा? नहीं भेजा। बच्चे हमारे यहाँ बच्चे अंदर है। हाँ, बच्चे अंदर तो हो रहा है। और इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों की तुलना आतंकियों से कर दी। वो ये कह रहे हैं मुस्लिम संगठन, वो कह रहे हैं कि ये एक इस तरीके से है कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं कर रहे हैं और सूर्य की आराधना मतलब एक तरह से पूजा कराई जा रही है उनसे। कौन मुस्लिम संगठन? 4 लोग खड़े होकर के संगठन बना ले, मुस्लिम संगठन हो गया। अधिकांश मुस्लिम तो जो इस देश में विश्वास करते हैं वो सब लोग तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार होना चाहिए। कोई एक आदमी लेटर पेड पे कुछ भी रखे में संगठन बन गया और अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लेते हैं। सारे जो देशभक्त मुसलमान हैं, जो सच्चे इस भारत माता के पुत्र हैं, वो सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार होना ही चाहिए, अच्छा है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो काल कोठरी में चले जाए। मैंने कहा इसलिए कहा है कि सूर्य भगवान सबको प्रकाश देता है, सबका अंधेरा हटाता है। यदि वो नहीं करना चाहते हैं तो अंधेरे में रहें, सूर्य के प्रकाश को स्वीकार न करें। और सूर्य के प्रकाश को स्वीकार न करने का मतलब अंधेरा ही होता है। तो अंधेरे में अपने आप को बंद कर लें। धार्मिक आधार पे कहीं भेदभाव नहीं है? मैंने क्या कहा, पहले ही कहा है कि पूजा पद्धति धर्म नहीं होता है। धर्म तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि विद्यार्थी का धर्म है अच्छी पढ़ाई करना, शिक्षक का धर्म है अच्छा पढ़ाना, किसान का धर्म है अधिक उत्पादन करना। ये सब धर्म ये हैं, ये पूजा पद्धति धर्म नहीं है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद राजस्थान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वहां 1,28,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है। मदन दिलावर को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में रोजाना प्रार्थना के बाद 10 मिनट सूर्य नमस्कार कराने का आदेश जारी कर दिया था। और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। बताया ये गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बन गया है और इसका बकायदा प्रमाण तक सौंप दिया गया है। 1,28,00,000 आंकड़ा बताया गया। इससे भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने एक साथ राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया। और राजस्थान भर के आज एक साथ सूर्य नमस्कार करने वालों की संख्या 1,28,00,000 के लगभग हो गई और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और जैसा आपने पूछा अभी कि ये निरंतर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैंने निर्देश दे दिए कि ये प्रार्थना सभा के समय सभी विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार होगा। तो देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर स्थापित किया गया है। लेकिन इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सूर्य नमस्कार के बाद अब नया आदेश सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में सिर्फ सरस्वती वंदना होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, सूर्य नमस्कार को लेकर पहले कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि राजस्थान में सूर्य नमस्कार होगा। 10:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल में सभी अभिभावक, बच्चे और टीचर्स जो है सूर्य नमस्कार करेंगे। और 1,28,00,000 छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार भी किया। अब उनकी तरफ से एक नया संदेश जो है वो सामने आया है, नया आदेश सामने आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्कूलों में सिर्फ सरस्वती वंदना होगी।
मुस्लिम संगठनों का तो ये भी कहना है कि योग कराया जा रहा, वो उसमें भी मंत्र होते हैं, तो वो भी एक तरह से पूजा आराधना है। कुछ लोग तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं, इसका मतलब उनकी बात को मान लें। कुछ लोग तो जो उदयपुर में जिन लोगों ने कन्हैयालाल जी की हत्या की थी सिर काट करके, उनका भी समर्थन करते हैं। क्या उनकी बात को मान लें? हम नहीं मान सकते ऐसी बातें। और सरस्वती वंदना पर वो कह रहे हैं कि आज आप सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, कल आप सरस्वती वंदना भी करवाएंगे। सरस्वती वंदना तो होती है, हर विद्यालय में सरस्वती माँ का चित्र है या मूर्ति है या है ही। कल मैं विद्यालय में जाकर के खुद, क्योंकि सरस्वती का जन्मदिन था कल, तो सरस्वती माँ की पूजा करके आया हूँ। सबने की है वहाँ पूजा। लेकिन कुछ स्कूलों में तो शिकायत भी आई कि वहाँ से हटा दी गई। हम ये कहेंगे, निर्देश देंगे कि सभी विद्यालयों में या तो सरस्वती माँ की मूर्ति हो या सरस्वती माँ का चित्र हो। नमाज को लेकर आप क्या स्कूलों के अंदर नमाज कर सकते हैं? मैं कोई नमाज का या भैरोजी बालाजी की पूजा करने का विरोधी नहीं हूँ। खूब अपना जिसकी पूजा करना चाहे या नमाज पढ़ना चाहे पढ़ें, लेकिन विद्यालय समय में कोई भी अध्यापक ये कहे कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और 1 घंटा जाया कर देर पढ़ाए नहीं, तो हमने ऐसे कर दिया कि 1 घंटा भी जाएगा या आधा घंटा भी जाएगा, 10 मिनट भी जाएगा, तो पूरे दिन की छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा। विद्यालय समय का में हम बच्चों का समय जाया नहीं करेंगे। तो राजस्थान के स्कूलों में आपने देखा कि किस तरीके से आदेश जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से कहा गया कि सूर्य नमस्कार हर रोज होगा, और इस बीच कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया गया है। 1,28,00,000 छात्र छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है। इस बीच अब उनकी तरफ से एक नया फरमान या यूं कहें आदेश दे दिया गया है कि स्कूलों में सिर्फ सरस्वती वंदना होगी। कुछ लोगों ने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को लेकर विरोध भी जताया था, लेकिन विरोध के बीच सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक राजस्थान में सभी स्कूलों में अभिभावकों ने, टीचर्स ने, बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड राजस्थान में सूर्य नमस्कार को लेकर बनता हुआ नजर आया। और अब एक बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। हफ्ते भर पहले आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले 2 लोगों पर गोलियां बरसा दी थी और इसी गोलीबारी में अमृतपाल सिंह नाम के एक आदमी की जान चली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसने बहुत चालाकी दिखाते हुए अपने फोन को एक नाले में फेंक दिया था। अब इसकी तलाश में श्रीनगर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि उस फोन को जल्द से जल्द किसी भी तरह बरामद कर लिया जाए और उसके बाद उसके डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि फोन की बरामदगी के बाद कई सारे ऐसे और भी अहम सबूत हैं जो हाथ लग सकते हैं। ये कनेक्शन कितना बड़ा होगा, इन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है। लिहाजा एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन श्रीनगर में चलाया जा रहा है। आतंकी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और यही वजह है कि पुलिस और सुरक्षा बल की एक टीम श्रीनगर के अलीजन रोड इलाके के पास उस मोबाइल फोन को ढूंढ रही है। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि उस फोन के जरिए ही उस आतंकी को पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते थे और इसी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल ने उसके मोबाइल फोन को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि सुरक्षा बल के हत्थे चढ़े आदिल मंजूर लंगू नाम के आतंकी ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि उसे जिस मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते थे वो उसने पकड़े जाने से पहले ही पानी में फेंक दिया था। इसके अलावा कई और खुफिया दस्तावेज भी उसने पानी में बहा दिए हैं। इसके बाद सुरक्षा बल और पुलिस की तरफ से एक बड़ी टीम बनाई गई है और 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी की निशानदेही पर अब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है।